राजा हरिश्चंद्र काशी पहुंचे। काशी में जाकर के राजा हरिश्चंद्र ने काम किया है, क्योंकि काशी किसी के अधीन नहीं रही कभी। जो काशी है उसके राजा कोई कभी नहीं बना, उसके राजा देवादिदेव महादेव ही रहे हैं केवल बस, और उसका राज्य किसी ने नहीं किया काशी का। और काशी के ही कोतवाल हैं श्री भैरवनाथ जी। भैरवनाथ कहाँ के? काशी के कोतवाल हैं। भगवान शिव के ही अवतार हैं, रुद्रावतार हैं काल भैरव भगवान। ब्रह्मा जी का सर काटा था। ब्रह्मा जी ने जब भगवान नारायण का अपमान किया था, शिव महापुराण की कथा है, जब नारायण का अपमान किया शिव जी बड़े क्रोधित हो गए। शिव जी को क्रोध आया, काल भैरव को प्रकट किया और जाओ, कहा कि जाओ ब्रह्मा को समझा कर आओ, उसने आज भगवान नारायण का अपमान किया है। काल भैरव गए और अपनी इस छोटी सी छिंगरिया उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। इतनी सी उंगली, ये 5 हल्की सी होती ना अपनी छिंगरिया, इसके नाखून से काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सर काट दिया था। काल भैरव काट के आए ब्रह्मा जी का सर। शिव जी ने कहा समझाया, बोले समझाया समझाना अपने काम ही को नहीं है, अपन बात नहीं करते, सीधे लात और घूसा चलते अपने। तो बोले क्या किया? बोले सर ही काटे आए। भगवान शिव जी बोले हद है यार, तुमसे समझावे की गई थी, तुम मूल ही काटे आए। ब्रह्मा जी के 5 सर थे, 5। काल भैरव ने काटा था, जब से ब्रह्मा जी के 4 सर बचे। जब काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सर काटा तो वो सर उनके हाथ में चिपक गया काल भैरव के। क्योंकि ब्रह्मा जी कौन है? ब्राह्मण, और ब्राह्मण का सर काटा तो ब्रह्म हत्या लग गई, सर चिपक गया हाथ में। शिव जी के पास आए, बोले नाथ अब क्या करें, ये हाथ सर नहीं छोड़ रहा हमारा हाथ। शिव जी ने कहा एक काम करो, जाओ पृथ्वी की परिक्रमा करे आओ, पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, ये तुम्हारा हाथ छूट जाएगा। तो काल भैरव संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके तीरथ करके जब बनारस काशी लौट करके आए, तो काशी में आते ही भैरव के हाथ से वह सर छूट गया, ब्रह्म हत्या दूर हो गई। मतलब क्या है? मतलब काशी जो है वह ब्रह्म हत्या को भी दूर करने वाली है। और अन्य जगह तो प्रमाण मिलता है कि ब्रह्म हत्या कन्या के रूप में काल भैरव के पीछे पीछे चलती थी। काल भैरव आगे आगे चलते थे, कन्या पीछे पीछे चलती थी। और जैसे ही काशी पहुंचने लगी तो शिव जी ने कह दिया ब्रह्म हत्या से, सुनो ब्रह्म हत्या, सारे संसार में तो तुम जाना पर हमारे काशी में प्रवेश ना करना। तो काल भैरव काशी में प्रवेश कर गए, पर ब्रह्म हत्या काशी के बाहर रह गई। तो ये वो काल भैरव हैं जो भगवान शिव के ही अवतार हैं। कल भैरवाष्टमी भी है, कल भैरवनाथ प्रकट हुए थे, शिव जी ने प्रकट किया था, साक्षात भगवान शिव के ही अवतार हैं। काल भैरव की पूजन करने से शनि राहु केतु सब शांत हो जाते हैं। किसी के जीवन में यदि शनि परेशान कर रहा हो तो कहते हैं काल भैरव की सवारी है काला कुत्ता, काले स्वान पर बैठते हैं काल भैरव। तो कहते हैं यदि शनि परेशान कर रहा हो तो भगवान काल भैरव की कृपा से शनि दूर होता है। कैसे? बोले रोज जो है रोटी में तेल लगा करके कुत्ते को खिला दो, शनि यदि परेशान कर रहा हो शनि की 7.5 दूर हो जाती है। और जिसको राहु केतु परेशान कर रहे हो तो कहते हैं मीठी पुड़ी बना करके काले कुत्ते को खिला दो, तो भगवान भैरवनाथ की कृपा से राहु केतु की दशा दूर हो जाती है। ऐसा प्रभाव है काल भैरव का। पता है, आप सबको पता है, हम सबका लेखा जोखा, हम सबके कर्म कौन लिखता है? हम सबका लेखा जोखा, हम सबके कर्म लिखते हैं चित्रगुप्त। हमने क्या कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए, क्या अच्छे कर्म किए, हम सबका लेखा जोखा लिखते हैं चित्रगुप्त। लेकिन काशी बनारस का लेखा जोखा चित्रगुप्त नहीं लिखते। पता है कौन लिखता है? वहां का लेखा जोखा काल भैरव जी लिखते हैं, क्योंकि वहां के कोतवाल बनकर रहते हैं, काशी के कोतवाल हैं वो। ऐसे हैं भैरवनाथ जी।